ग्रे मार्केट प्रीमियम का इस्तेमाल करके हजारों लोग पैसा कमाते हैं। किसी भी स्टॉक के मुनाफे का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर ये चीज पता लगा सकते हो। शेयर मार्केट में एक चीज होती है ग्रे मार्केट, जहां पर शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हो सकता है आप ये जान सकते हो। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन चिंता किस बात की, मैं हूं ना। शेयर्स में, आईपीओ में, एफपीओ में हम सब लोग पैसा लगाना तो चाहते हैं और साथ के साथ पैसा कमाना भी चाहते हैं। आज मैं आपका काम आसान कर देता हूं, जहां पर इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे कि ग्रे मार्केट क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, और साथ के साथ आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस ट्रैकर वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप सारे नए शेयर्स के एस्टिमेटेड मुनाफे को चेक कर पाएंगे। बिना किसी देरी के इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि शेयर से मुनाफा कमाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे मुख्य सवाल की तरफ कि आखिर भैया ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम अक्सर आईपीओ के बाजार में देखा जाता है। जब भी कोई कंपनी पहली बार के लिए अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लेके आती है तो उन शेयर्स के ऊपर हमको प्रीमियम कैलकुलेट करने का एक तरीका मिल जाता है। जो ग्रे मार्केट होता है ये आईपीओ के लिस्ट होने से पहले का मार्केट होता है, उससे पहले ही ट्रेडिंग चल रही होती है। मान के चलिए आईपीओ का दाम है 100 रुपए। अब इस आईपीओ का एक्चुअल लिस्टिंग पे दाम क्या होगा ये तो हमको एक्चुअल लिस्टिंग वाले दिन पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ग्रे मार्केट के अंदर बायर्स और डीलर्स के बीच में ट्रेडिंग चलती रहती है। आईपीओ के शेयर्स असली मार्केट में लिस्ट होने से पहले उसकी ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, यानी कि एक तरह से उस पर बोली लगती है। हो सकता है एक व्यक्ति बोले कि मैं इस आईपीओ को 100 रुपए में खरीदना चाहता हूं, एक व्यक्ति बोले मैं इस आईपीओ को 150 में खरीदना चाहता हूं, वहीं पर एक व्यक्ति बोले मैं इस आईपीओ को 200 में खरीदना चाहता हूं। तीनों का आप एवरेज लेंगे तो आ जाएगा 150। तो यहां पर इस आईपीओ की एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाती है 150। अब देखा जाए तो आईपीओ जिस दिन लिस्ट होता है हमको उस दिन या तो लिस्टिंग पे गेन होता है या फिर लिस्टिंग पे लॉस हो जाता है। यानी कि अगर आपने 15,000 वाले आईपीओ को खरीदा तो लिस्टिंग के दिन वो 20,000 25,000 में खुलेगा और आपको मुनाफा देके जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस आईपीओ को आपने 15,000 के अंदर खरीदा, लिस्टिंग वाले दिन उसकी कीमत 12,000 हो जाए, 10,000 हो जाए और इस केस में आपको नुकसान हो जाए। तो ग्रे मार्केट के अंदर सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती है और किस आईपीओ की बाजार में कितनी हाइप है, यानी कि कितनी उस आईपीओ की बाजार में चर्चा हो रही है, इस हिसाब से चीजें ग्रे मार्केट के अंदर काम करती हैं। आगे के पार्ट्स में मैं आपको लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना सिखाऊंगा। अब हो सकता है पॉसिबल है कि आपने इस सीरीज के अंदर ग्रे मार्केट का नाम पहली बार सुना होगा। आप सोच रहे होंगे भैया ये कौन से टाइप का मार्केट है, तो चलो मैं आपको 3 तरीके के मार्केट्स बता देता हूं। पहला हमारा होता है व्हाइट मार्केट, जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं। दूसरा मार्केट हमारा होता है ब्लैक मार्केट और तीसरा मार्केट हमारा होता है ग्रे मार्केट। व्हाइट मार्केट का मतलब होता है रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि जिसको कोई ना कोई अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट। जो भी शेयर्स को आप बाय और सेल करते हो इसको रेगुलेट करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ब्लैक मार्केट की बात करें तो ये होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जो बायर्स यहां पे होते हैं, जो सेलर्स यहां पर होते हैं, बस वही लोग होते हैं जो इस मार्केट में सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ब्लैक मार्केट हमको अक्सर ऑफलाइन देखने को मिलता है या फिर ऑनलाइन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर लोग अपने एक्चुअल दाम की चीजों को उससे कहीं ज्यादा महंगे दाम पर बेच रहे होते हैं। ग्रे मार्केट की बात करें तो ये भी एक अनरेगुलेटेड मार्केट होता है, यानी कि इसको भी कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। यहां पर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करते हैं, साथ के साथ किस आईपीओ की कितनी हाइप है ये चीज भी यहां पर काम करती है। ग्रे मार्केट एक इकलौती ऐसी जगह है जहां पर शेयर के एक्चुअल में लिस्ट होने से पहले ही उसकी खरीद बेच शुरू हो जाती है। ग्रे मार्केट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहां पर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करते हैं, किस शेयर की कितनी हाइप है ये काम करती है। तो आप शेयर के लिस्ट होने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि उस शेयर पे एस्टिमेटेड मुनाफा कितना होगा। मुनाफा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे, आगे के पार्ट्स में बात करेंगे। अब ग्रे मार्केट कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। किसी भी कंपनी का आईपीओ जब पहली बार के लिए लिस्ट होता है तो वो 3 तरीके से लिस्ट हो सकता है। पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। मान के चलिए इस कंपनी का आईपीओ आया है और आईपीओ का दाम है 100 रुपए। ये है अपना लिस्टिंग वाला दिन। अब क्या हो सकता है कि इस आईपीओ का जो 100 रुपए का दाम है लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है बढ़ जाए या फिर हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन कम हो जाए। या तो हो सकता है कि ये जो 100 रुपए वाला आईपीओ है
लिस्टिंग वाले दिन भी जाके 100 रुपए में लिस्ट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे एट पार लिस्टिंग। या फिर ये भी हो सकता है कि इस आईपीओ के ऊपर बाजार में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है, काफी हाई डिमांड है, तो हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन ये आईपीओ 100 रुपए के बजाय 200 रुपए में जाके लिस्ट हो जाए, तो इस लिस्टिंग को हम बोलेंगे एट प्रीमियम लिस्टिंग। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि इस आईपीओ का दाम है 100 रुपए, लेकिन इस आईपीओ को कोई ज्यादा हाइप नहीं मिली, कोई इसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है कि ये 100 रुपए का आईपीओ जाके 50 रुपए में लिस्ट हो जाए। तो अगर ये आईपीओ 50 रुपए में लिस्ट होएगा तो इसको हम बोलेंगे एट डिस्काउंट लिस्टिंग। देखिए, ग्रे मार्केट के अंदर बायर और सेलर नहीं होते हैं, ग्रे मार्केट के अंदर होते हैं बायर और डीलर, यानी कि बायर और डीलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। आईपीओ का दाम जो कि कंपनी ने निर्धारित किया है वो है 100 रुपए, वहीं पर बायर हो सकता है बोले कि मैं इस आईपीओ को 200 रुपए में खरीदना चाहता हूं, मैं इसके बदले 200 रुपए देने को तैयार हूं। एक और बायर हो सकता है जो कि बोले भैया मैं इस आईपीओ को 300 रुपए में खरीदना चाहता हूं। वहीं पर एक ऐसा बायर जरूर होगा जो कि बोलेगा मैं इस आईपीओ को 100 रुपए में ही खरीदना चाहता हूं, 1 रुपया भी ऊपर मैं नहीं दूंगा। अगर आप इन तीनों बायर के प्राइस का एवरेज निकालना चाहेंगे तो 300, 200 और 100, यानी कि जो इनका एवरेज आएगा वो आएगा 200 रुपीज। यहां पर इस आईपीओ का एक्चुअल प्राइस है 100 रुपए, लेकिन जो बायर्स की डिमांड से प्राइस निकल के आ रहा है वो है 200 रुपए। एक्चुअल प्राइस है 100 रुपीज, ग्रे मार्केट के अंदर है 200 रुपीज, तो यहां पर 100 रुपीज का गैप है, और ये जो 100 रुपीज का गैप है इसको हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। लास्ट पार्ट में हम लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके देखेंगे। बात करें इसके फायदे और नुकसान की, तो देखिए सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मार्केट सेंटीमेंट बता देता है। ये आपको बता देता है कि आईपीओ की किस हिसाब से डिमांड चल रही है, और जब आईपीओ लिस्टिंग डे पे जाके लिस्ट होगा तब आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल सकती है। इसका दूसरा फायदा है कि ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है आपके लिस्टिंग डे पे आपको कितना मुनाफा होने वाला है उसके लिए। जिस आईपीओ पे जितना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, लिस्टिंग वाले दिन उतना ज्यादा मुनाफे के चांसेस आपके बन जाते हैं। अगर किसी आईपीओ के ऊपर 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लिस्टिंग वाले दिन वो आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के देगा। बात करें इसके नुकसान की, तो ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल करे। अगला नुकसान है कि यहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत फर्जीवाड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें यहां पर हो सकती हैं। अगला नुकसान आता है नॉट 100% गारंटीड। देखिए, ये एक इंडिकेटर है, यानी कि ये आपको लगभग कितना मुनाफा हो सकता है ये बता देता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना मुनाफा होगा, इतना ही होगा, ये नहीं बता सकता है। अब देखिए, प्रीमियम को चेक करने के लिए 3 अच्छी वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूं। पहली है चित्तौड़गढ़, दूसरी है आईपीओ वॉच और तीसरी है टॉप शेयर ब्रोकर्स। मैं यहां पर टॉप शेयर ब्रोकर्स के ऊपर आ चुका हूं, आप भी इसको गूगल पे सर्च करके यहां पर आ सकते हैं। आप देख पाएंगे आपको यहां पर लाइव आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रखा है। इसका मतलब अभी के समय पे इन आईपीओ का बाजार में क्या लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो आप यहां से देख सकते हैं। आप देख पाएंगे इसके अंदर वो सारे आईपीओ मौजूद हैं जो कि अभी के समय पे ओपन है, जिसके अंदर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर वो सारे आईपीओ भी मौजूद हैं जो कि आने वाले समय में कुछ दिनों में आने वाले हैं। ऊपर आप इश्यूअर कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इसके पास में आप आईपीओ का प्राइस देख सकते हैं, यानी कि आईपीओ का दाम क्या है। इसके पास में आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक अलग सा ऑप्शन आपको दे रखा है, और इसके पास में है एस्टिमेटेड लिस्टिंग, यानी कि इस आईपीओ की लिस्टिंग पे क्या प्राइस हो सकती है वो भी आपको यहां पर एस्टिमेटेडली बताई गई है। इसके पास में आपकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की रेटिंग है, आपको फायर वाले इमोजी से रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि कितना मुनाफा आपको हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे अपन चौथी वाली कंपनी को चेक करते हैं जिसका आईपीओ अभी बाजार में ओपन है। इस कंपनी की बात करें तो इसका आईपीओ प्राइस है 92 रुपीज। ये जो 92 रुपीज है ये एक शेयर का दाम है, और इसके ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 60 रुपीज का। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आपको बता रखी है 152 रुपए। इसका मतलब अगर आपको ये शेयर मिलता है 92 रुपीज पे, और अगर ये 152 पे लिस्ट हो जाता है तो लिस्टिंग वाले दिन आप 65% का मुनाफा एक ही दिन में कमा लेंगे। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो नीचे आके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्लिक कीजिए, और यहां पर आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ग्रे मार्केट की ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इस